लव का और मोहब्बत का बंगाली तावीज़। ये मोहब्बत के लिए और प्यार के लिए और लव के लिए बंगाली तावीज़ जो कि बादशाह माना जाता है, ये बेताज बादशाह है। मोहब्बत के लिए ये 101% काम करता है। 786 में यूट्यूब के हवाले से मैं आप लोगों से पीर आमिर शाह चिश्ती मुखातिब हूँ। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बगौर देखना है और इस तावीज़ को समझना है। अगर आपका मोहब्बत का कोई भी मसला है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इस तावीज़ से हल हो जाएगा। ये गारंटी शुदा 101% काम करने वाला तावीज़ है। बंगाल के हवाले से ये बहुत ही नायाब और इंतहाई बेहतरीन मुजर्रब माना जाता है। आए मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस तावीज़ के लिखने का तरीका, इसकी चाल, लिखने का सामान और वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा। जो लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं उनको इसकी कोई समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात जो मुझे हर वीडियो में बताना पड़ती है और हर व्हाट्सएप पे मैसेज पे या कमेंट्स पे या मैसेंजर पे जो मैसेज आता है उस पर पहला सवाल यही होता है, जी हम इसको लिखें किस चीज़ से। तो मैं हर वीडियो में पहली बात यही करता हूँ कि ये ज़ाफ़रान अंबर और कस्तूरी से लिखा जाएगा। ब्लैक पॉइंटर वाले तावीज़, व्हाट्सएप वाले तावीज़ और प्रिंट वाले तावीज़ कभी काम नहीं करते। और हर शख्स का यही मुतालबा होता है कि जी हम इसको प्रिंट करवा लें। अब हमें व्हाट्सएप पे भेज दिया, हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं या फिर हम इसको ब्लैक पॉइंटर से लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे तावीज़ात जो है वो मुजर्रब हैं और मेरे ज़ातियात में से हैं। मेरे तावीज़ बग़ैर ज़ाफ़रान अंबर और कस्तूरी के काम नहीं करते। अगर कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पे लिखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, वरना ये तावीज़ कभी काम नहीं कर सकते बग़ैर उसकी इजाज़त के। अगर कोई लिखेगा तो उसका काम नहीं होगा, वो फिर कहेगा जी मेरा टाइम ज़ाया हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। आप इसको ज़ाफ़रान अंबर और कस्तूरी से लिखें, मेरी गारंटी है ये 101% काम करेगा। तो आए मैं आप लोगों को वीडियो तवील होने से बेहतर है कि मैं इसकी तफसील समझा दूं। आप लोग झूठे आमिलों से बचें, पैसे लेने वाले लालची आमिलों से बचें और जो है अपने वक़्त और पैसे का ज़िया होने से बचाएं। इस तावीज़ को आप मेरे बताए हुए तरीके से लिखें, समझें और इस्तेमाल करें। 101% आपका काम हो जाएगा। तावीज़ की चाल आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले आप लोगों को बता दूँ कि ज़ाफ़रान 1 ग्राम, अंबर 1 ग्राम और कस्तूरी 1 ग्राम। ज़ाफ़रान जिसको इंडिया में केसर बोला जाता है, पाकिस्तान में ज़ाफ़रान और सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान में भी ज़ाफ़रान बोला जाता है। 1 ग्राम आप लोगों ने लेना है, वो सऊदीया का हो, इराक, ईरान का हो, दुबई का हो, इसमें से कोई भी एक मुल्क हो जिसका हो, पाकिस्तान का ना हो। अंबर आपके पास इंडिया की होनी चाहिए, इंडिया के बगैर नहीं लेनी, ओरिजिनल वही होती है। और जो है कस्तूरी वो नेपाल की होनी चाहिए, पाकिस्तान और चाइना वाली कस्तूरी ना हो। किसी अच्छे जो है वो पंसार के पास चले जाएंगे, किसी अच्छे दवाखाना पे चले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगी चीज़ें। इनकी स्याही बनाने का तरीका आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा कि स्याही किस तरह बनाई जाती है। स्याही बनाने के बाद ये जो है तावीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एतवार वाले दिन, सिर्फ़ और सिर्फ एतवार वाले दिन, संडे सनराइज, सूरज निकलने के फौरी बाद ये तावीज़ लिखा जाएगा। अब मैं आपको इसकी चाल बता देता हूँ। चाल के एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि ये तादाद में कितने लिखे जाएंगे, इसके नीचे नाम किस तरह लिखने हैं और फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसकी चाल क्या होगी, आए मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी चाल होगी इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ से लिखा है, ये पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। ठीक है जी, 5 खाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये इसके जो है खाने हैं। पहला जो यहाँ से आपने यहाँ से इस तरफ लिखना है। दूसरी रो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3, फिर इस तरफ से आएंगे 3, फिर यहाँ से 1 2 3 4, ये इस तरह लिखे जाएंगे। फिर 1 और 2 ये इस तरह लिखे जाएंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरफ से होता हुआ यहाँ पे आके ये ख़त्म होगा। अगला फिर प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, अगला प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे, और लास्ट में ये 99।
ये इस जो है तावीज़ की चाल है। तावीज़ के लिए चाल का, सामान का, इजाज़त का होना, वक़्त का पता होना और तरीका इस्तेमाल का पता होना लाजमी है। तो इस चाल से आप लोग ये तावीज़ लिखेंगे जिस चाल से मैंने आपको भी लिख के दिखाया है। वर्ड्स वाज़े क्लियर नज़र आ रहे हैं, साफ़ नज़र आ रहे हैं अल्फाज। आपने इसी तरतीब को, इसी जो है तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ये तावीज़ लिखना है। और उसके बाद इसके नीचे अब आपने नाम किस तरह लिखने हैं। आपने ये तादाद में ये जो तावीज़ हैं 3 अदद लिखने हैं। 3 तावीज़ ये लिखे जाएंगे। जब 3 तावीज़ आप लोग ये लिख लें तो उसके नीचे नाम किस तरह आएंगे ये आप देख लीजिएगा। बगौर नामों में जो है वो गलती कर जाते हैं दोस्त अहबाब, इसलिए वाज़े बताने का मकसद ये होता है कि समझ आ सके। फ़लाँ, इस जगह पे उस शख्सियत का नाम आएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। फिर बिन्त, फिर उसकी वालदा का नाम। यहाँ पे कोई भी नाम जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका आएगा बिन्त, उसकी वालदा का आएगा। अगर मेरी किसी बहन बेटी का शौहर जा चुका है तो यहाँ पे उसके शौहर का नाम, फिर बिन या बिन्त, उसकी वालदा का नाम। यहाँ पे आएगा आले हुब, शदीद हुब। आले हुब, शदीद हुब, सख्त तरीन मोहब्बत जिसे कहा जाता है। ये सख्त तरीन मोहब्बत का तावीज़ है जो कि 101% काम करता है। इसी तरतीब से आपने लिखना है आले हुब, शदीद हुब। यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा। जो तावीज़ बंदा, कोई भी शख्सियत, चाहे मर्द है, औरत है, कोई लड़की है, लड़का है, कोई भी है, वो अपना नाम, फिर बिन लगाएगा, फिर अपनी वालदा का नाम। समझ आ गई बात। यहाँ से उस शख्सियत का नाम जिसके ऊपर आप मोहब्बत का अमल कर रहे हैं उसका नाम, फिर आले हुब, शदीद हुब, फिर अपना नाम, फिर अपनी वालदा का नाम, ये लिखना है। ये नीचे मेरा जो है वो टाइटल आपने नहीं लिखना। ये भी आपने नाम जो है वो ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी से ही लिखने हैं। उसके बगैर इसके लिखने का कोई फ़ायदा हासिल आप लोगों को नहीं होगा। इसी चीज़ के मजमूए से ये लिखना है। 3 तावीज़ात आप लोगों ने लिखने हैं। अब मैं आप लोगों को इसका तरीका इस्तेमाल समझाने लगा हूँ कि ये इस्तेमाल किस तरह होंगे। याद रखिएगा ये बंगाली तलिस्म है, बंगाली तावीज़ है, सख्त तरीन मोहब्बत का तावीज़ है। बेताज बादशाह इसे कहा जाता है। इसको देख भाल के इस्तेमाल कीजिएगा। किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल मत कर लीजिएगा जहाँ पे आपके लिए भी नुकसान हो और मेरे इल्म में भी इसमें नक्स पैदा हो जाए। कोशिश कीजिएगा अच्छी जगह पे इस्तेमाल करने का, बुरी जगह से बचाइएगा। अच्छा, ये तलिस्म 3 अदद आप लोगों ने लिख लेने हैं। नाम लिख लिया आपने। अब मैं आपको इसका तरीका समझाने लगा हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होंगे। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरा चैनल 786 आमिल जो कि यूट्यूब पे है और इसी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, 786 आमिल फेसबुक का पेज है मेरा। आप लोग मेरे चैनल 786 आमिल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आपको मेरी वीडियोस इन दोनों चीज़ों पे मिल जाएंगी। इनके हवाले से आपको मुजर्रब तारीन और इंतहाई बेहतरीन तावीज़ात मिलते रहेंगे। मैं वो तावीज़ात लेके हाज़िर होता हूँ जो मेरे ज़ाती इस्तेमाल में हूँ, जो मेरे ज़ाती इस्तेमाल में हैं, जो मैं लोगों को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। अगर किसी दोस्त साहब को मुझसे लिखे हुए चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं। अव्वलीन तो कोशिश करें ये खुद लिखें, झूठे आमिलों से बचें, ऐसे दावेदार आमिलों से बचें, अपने पैसे और वक़्त का ज़िया को बचाएँ। मेरी ख्वाहिश है कि सब दोस्त अहबाब तक वो चीज़ पहुँचे जो उनके काम आए। आए जी, मैं आपको समझा दूं कि ये 3 तावीज़ात आप लोगों ने लिख लिए। एक तावीज़ को अच्छी सी खुशबू लगा के मोम जामा करके आपने अपने राइट हैंड सीधे बाजू में पहन लेना है। एक तावीज़ को अच्छी सी खुशबू लगा के मोम जामा करके बंद करवा के, किसी भी चीज़ के अंदर बंद करवा के अपने राइट हैंड सीधे बाजू में पहन लेना है। दूसरा तावीज़, उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके उसको भी अच्छी सी खुशबू लगानी है। फोल्ड अच्छे तरीके से कीजिएगा, खुशबू भी अच्छी लगाइएगा। वो खुशबू लगाइएगा जो आपको पसंद हो, जो आपके इस्तेमाल में रहे, जो आप खुद इस्तेमाल करते हो अपनी ज़ात के हवाले से, वो खुशबू लगाइएगा। उसके बाद उसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से मोम जामा करके बंद करके उसको जो है आपने किसी वज़न वाली चीज़ के नीचे रख देना है। किसी भी वज़नी चीज़ के नीचे। वज़न जो है वो 3 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और आगे जितना भी उसका कोई इशू नहीं है, 3 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, 3 kg। 2 तावीज़ इस्तेमाल हो गए। अब रहा तीसरा तावीज़, इसका इस्तेमाल बताने लगा हूँ, इसको बगौर सुनिएगा।
इसको तीसरे तावीज़ को आपने अच्छे तरीके से फोल्डेड करके बंद करके इसको अच्छी सी खुशबू लगा लेनी है। खुशबू लगाने के बाद आपने इसके साथ थोड़ा सा धागा लटकाने के हवाले से लगा देना है, धागे के साथ इसको बांध देना है। किसी भी फलदार दरख्त के साथ इसको लटकाना है। अगर फलदार दरख्त अवेलेबल ना हो, कोई दरख्त हो उसके साथ लटका दें। अगर आपके यहाँ कोई दरख्त भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो घर के अंदर किसी कमरे के अंदर किसी ऐसी चीज़ के साथ लटका दें कि ये हिलता रहे, हवा के साथ ये हिलता रहे। जैसे जैसे ये हिलता जाएगा महबूब आपकी तरफ फरिश्ता होके भागता आएगा। इसका जो असर है वो 3 दिन के अंदर ज़ाहिर हो जाता है और 3 दिन के अंदर ये सामने वाले को बेचैन कर देता है और हाजिर कर देता है। ये गारंटी शुदा है। बारहा आपको कह रहा हूँ, ये बंगाली इल्म का है और ये रूहानी इल्म का है। ब्लैक मैजिक का नहीं है, रूहानी इल्म का है, लेकिन बंगाली इल्म का है और कवी इल्म का है। मजबूत तरीन है और बहुत ही जल्दी असर कर देता है और लाइफ टाइम के लिए इसका असर रहता है। याद रखिएगा, लिखना ज़ाफ़रान अंबर और कस्तूरी से है। मेरे चैनल 786 आमिल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।